सभी दोस्तों को जय हिंद और आप सभी को हमारे तरफ से रक्षाबंधन के हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम लोग असम राइफल टेक्निकल और ट्रेड्समैन भर्ती 2025 के लिए इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रीपोजिशन का क्लास करने वाले हैं। आप लोग को हम प्रीवियस क्लास में बोले थे कि आप लोग के लिए हम प्रीपोजिशन का एक अलग सा क्लास लाएंगे जिसमें आप लोग को कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं। तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से आप लोग के 1 से 2 क्वेश्चन आपको रिटन एग्जामिनेशन में 100% आने वाले हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन चैप्टर आप लोग के इंग्लिश के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे 1 या 2 क्वेश्चन आप लोग के रिटन एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं। और अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए तो जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आप लोग को सभी क्लास का PDF मिल जाएगा। और एक और बात, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बताना चाहते हैं कि आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि रिटन एग्जामिनेशन असम राइफल टेक्निकल और ट्रेड्समैन का कब होगा। देखिए, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इसके बारे में हमें फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। जब इसके बारे में जानकारी होगा तो आप लोग को हम जरूर बताएंगे, अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताएंगे या फिर वीडियो बनाकर आप लोग को हम बता देंगे। फिलहाल इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, तो बिना मतलब का आप लोग को हम परेशान करना नहीं चाहते हैं कि झूठ मूठ का आप लोग को 10-15 वीडियो बना दे केवल रिटन एग्जामिनेशन से ही, जैसे बाकी लोग करते हैं वैसा हम करने वाले हैं नहीं। तो जब तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आएगा तब तक आप लोग को हम कुछ बता नहीं सकते। चलिए हम लोग आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग को हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो भी आप लोग बताएंगे, ताकि आप लोग को जो कॉन्सेप्ट बताएंगे वो आप लोग को समझ में आ जाए। तो ये है बिटवीन और एमोंग। बिटवीन और एमोंग को हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। देखिए, बिटवीन दो के बीच, दो लोगों के बीच जब हो तो हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं, और एमोंग का यूज करते हैं 2 या 2 से अधिक के बीच यूज करते हैं। ठीक, बिटवीन के साथ एंड कंजंक्शन का यूज होता है। क्या होता है? बिटवीन के साथ एंड कंजंक्शन का यूज होता है। ये आप लोगों को प्रैक्टिस क्लास में हम बताए हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमोंग ब्रदर्स। स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमोंग ब्रदर्स। यहाँ पर क्या एमोंग का यूज क्यों हुआ? क्योंकि 2 या 2 से अधिक के बीच यहाँ पर क्या हो रहा है, मिठाई का बंटवारा हो रहा है, बांटा जा रहा है, तब हम लोग यहाँ पर एमोंग का यूज किए हैं। द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड बिटवीन राहुल एंड शिवम। यहाँ पर आप लोग को हम बताए हैं कि 2 के बीच हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं, तो राहुल एंड शिवम 2 लोग हैं, तो 2 लोग के बीच हम लोग किसका यूज किए? बिटवीन का यहाँ पर यूज किए। तो बिटवीन और एमोंग का यूज के बारे में आपको पता चल गया कि 2 लोगों के बीच हम लोग बिटवीन का यूज करेंगे, 2 से अधिक लोगों के बीच हम लोग एमोंग प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। आगे चलते हैं। आगे है बिसाइड और बिसाइड्स। इसमें देखिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका बिसाइड है और बिसाइड्स है। इसमें एस नहीं लगा हुआ है और इसमें एस लगा हुआ है। तो इन दोनों को ध्यान से आप लोग समझिएगा कि बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या फिर अतिरिक्त। क्या होता है? अतिरिक्त, अतिरिक्त होता है। ठीक, तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि स्वाति वाज स्टैंडिंग बिसाइड द स्कूल। यहाँ पर देखिए, बिसाइड के बारे में हम क्या पढ़े थे कि बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। तो यहाँ पर बिसाइड का यूज जो हुआ है वो के बगल के रूप में हुआ है कि स्वाति वाज स्टैंडिंग बिसाइड द स्कूल। स्कूल के बगल में खड़ी है। बिसाइड्स की बात करें तो बिसाइड के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि बिसाइड का मतलब जो होता है वो के अलावा या फिर अतिरिक्त होता है। तो बिसाइड्स पिज्जा आई ऑल्सो एंजॉय पास्ता। पिज्जा के अलावा मुझे पास्ता ही पसंद है। ठीक, पिज्जा के अलावा मुझे पास्ता ही पसंद है। यहाँ पर बिसाइड्स का यूज इस तरीके से हुआ है। आगे चलते हैं। आगे जो हमारा प्रीपोजिशन है वो है अक्रॉस और थ्रू। इससे रिलेटेड आप लोग को हम प्रैक्टिस क्लास में क्वेश्चन करवा चुके हैं। यहाँ पर भी आप लोग को समझा देते हैं कि अक्रॉस का हम लोग किसके रूप में कब यूज करते हैं और थ्रू का यूज कब करते हैं। अक्रॉस का मतलब होता है एक तरफ से दूसरी तरफ, एक तरफ से दूसरी तरफ, और थ्रू का मतलब होता है गुजर कर या से होकर। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। माई फ्रेंड वाज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड। हम लोग एक्रॉस का क्या पढ़े थे कि एक्रॉस का जो होता है हिंदी एक तरफ से दूसरी तरफ। तो यहाँ पर एक्रॉस का यूज किस रूप में हुआ है कि जो फ्रेंड है वो आपके रोड के दूसरे किनारे पर है, इसलिए यहाँ पर एक्रॉस का यूज हुआ है। एयर की बात यहाँ पर बात करें, थ्रू की बात करें तो थ्रू का यूज देखिए, एयर वाज कमिंग थ्रू दी डोर।
एयर वाज कमिंग थ्रू दी डोर। थ्रू का हम लोग क्या पढ़े थे कि थ्रू का मतलब होता है गुजर कर या फिर किसी चीज़ से होकर आना। तो यहाँ पर एयर क्या हो रहा है, दरवाजे से होकर आ रहा है। क्या हो रहा है, दरवाजे से होकर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए थ्रू का यहाँ पर यूज हुआ है। आगे चलते हैं, आगे है ऑन और अपॉन। ऑन का मतलब होता है स्थिर अवस्था में। जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो तो हम लोग ऑन का यूज करेंगे, और अपॉन का यूज करेंगे गति की अवस्था में। कोई वस्तु हो, कोई जानवर हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसमें हम लोग अपॉन का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला एग्जांपल देखिए, ऑन से रिलेटेड, द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन का यूज किसके रूप में हुआ, स्थिर अवस्था में, क्योंकि बुक जो है वो टेबल पर स्थिर अवस्था में, इसमें किसी प्रकार का गति नहीं हो रहा है। सेकेंड एग्जांपल देखिए, द कैट, ये कैट है, फिगर के रूप में बता दिए हैं। द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट। ठीक, यहाँ पर देखिए जो अपॉन का यूज हुआ है किसके रूप में, गति की अवस्था में, क्योंकि कैट जो है वो जंप कर रहा है किस पर, रैट पर कर रहा है। तो गति ही करके न करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर अपॉन का यूज हुआ है। और ऑन का यूज होता है किसके रूप में, स्थिर अवस्था में होता है, और अपॉन का यूज होता है गति की अवस्था में। ठीक, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता दिए। आगे चलते हैं, बाई और विथ। बाई का यूज हम लोग कहाँ का, मतलब कैसे करते हैं, और विथ का यूज कैसे करते हैं। इससे आपको देखने से ये आपका सिंपल यूज है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कि जैसे कि बाई का मतलब होता है के द्वारा, और विथ का होता है से, यानी कि औजार या फिर हथियार। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल से आपको बाई और विथ दोनों का एक साथ कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। द स्नेक वाज किल्ड बाय द वुमेन विथ ए स्टिक। ठीक है, वोमेन के द्वारा महिला के द्वारा सांप को मारा गया, और किससे मारा गया, किससे मारा गया, स्टिक से मारा गया। ठीक, तो यहाँ बाई किसके द्वारा, वोमेन के द्वारा, और साथ किससे मारा गया, तो आपके स्टिक से मारा गया। ठीक, ये हो गया। ये तो सिंपल था, ये तो आप लोग जान जाएंगे। आगे आप लोग बाई का एक और यूज बताएंगे प्रीपोजिशन में, डाई फ्रॉम और डाई ऑफ। डाई फ्रॉम, डाई ऑफ। डाई फ्रॉम की बात करें तो देखिए, डाई फ्रॉम का यूज कब करेंगे, डाई के साथ फ्रॉम का यूज कब करेंगे, किसी कारण से मरना, किसी कारण से कोई मर रहा है, जैसे कि भूख से मर रहा है, जैसे हंगरी, कोई हंगरी से मर गया, भूख से मर गया, ठीक है, प्यास से मर गया, तो इसमें हम लोग डाई फ्रॉम का, डाई के साथ फ्रॉम का यूज करेंगे। और डाई ऑफ कब यूज करेंगे, किसी बीमारी से मर रहा है, जैसे कि कोविड-19 से मर गया, कोई टीबी से मर गया, कोई आपका HIV से किसी का डेथ हो गया, किसी का रेबीज से डेथ हो गया। ठीक, तो किसी बीमारी से अगर मर रहा है, किसी का कैंसर से डेथ हो गया, तब हम लोग डाई के साथ ऑफ का यूज करेंगे। और किसी कारण से मरेगा तो वो आपका डाई के साथ हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, माई फ्रेंड डेड फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग। माई फ्रेंड डेड ओवर ड्रिंकिंग। ओवर ड्रिंकिंग के कारण उसके मेरे दोस्त की मौत हो गई। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग डेड के साथ किसका यूज किए, फ्रॉम का यूज किए, क्योंकि किसी कारण से मरा। किस कारण से मरा, ज़्यादा शराब पीने से मरा। ठीक, और सेकेंड है देखिए, ही डेड ऑफ कैंसर। ही डेड ऑफ कैंसर, यहाँ पर हम लोग डेड के साथ ऑफ का यूज क्यों किए, क्योंकि बीमारी के कारण मरा। किसके कारण मरा, बीमारी के कारण, कैंसर बीमारी के कारण। ठीक, तो डेड के साथ हम लोग फ्रॉम का यूज तब करेंगे जब किसी कारण से मरता हो, और डेड के साथ हम लोग ऑफ का यूज तब करेंगे जब किसी बीमारी से कोई मरता हो। आगे चलते हैं, आगे है टू और टू वर्ड्स। टू जो है हम लोग इसका यूज करेंगे डेस्टिनेशन के लिए। किसी डेस्टिनेशन पर हम लोग जा रहे हैं, किसी जो हमारा कहीं पर जाते हैं डेस्टिनेशन, जैसे कि यहाँ से हम लोग पार्क गए, स्कूल गए, तो वो हमारा क्या है, डेस्टिनेशन है। घर से स्कूल गए, घर से पार्क गए, घर से हम लोग स्टेशन गए, तो ये हमारा डेस्टिनेशन हो गया। और टू वर्ड्स की बात करें तो की तरफ, यानी कि किसी की तरफ हम लोग जा रहे हैं, जैसे कि घर से मॉल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तरफ जा रहे हैं। ये आपके सेंटेंस से आपको पता चलेगा कि टू का यूज करना है कि टू वर्ड का यूज करना है। जैसे कि देखिए, आई एम गोइंग टू द पार्क, मैं पार्क जा रहा हूँ। ठीक, द चिल्ड्रेन रेन टूवर्ड द पार्क। चिल्ड्रन रेन
टूवर्ड द पार्क, यानी कि जो बच्चे हैं वो पार्क की ओर भागते हुए जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं? भागते दौड़ते हुए जा रहे हैं, पार्क के दौड़ते हुए जा रहे हैं। ठीक, तो इसका यहाँ पर हम लोग टूवर्ड का यूज किए और यहाँ पर नंबर 2 यानी कि किसी डेस्टिनेशन फिक्स डेस्टिनेशन के लिए जाने के लिए हम लोग टू का यूज करेंगे और टूवर्ड का यूज करेंगे की तरफ, किसी जैसे कि मॉल की तरफ किसी को जाते हुए देखा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग टूवर्ड का यूज किए। आगे चलते हैं। आगे है वो हमारा सिंस और फॉर। इससे भी रिलेटेड आप लोग को हम क्वेश्चन करवा चुके हैं प्रैक्टिस क्लास में। ठीक, यहाँ पर भी आप लोग को बता देते हैं। सिंस की बात करें, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम या फिर स्टार्टिंग टाइम, इसमें हम लोग सिंस का यूज करेंगे। फॉर का ड्यूरेशन ऑफ टाइम में यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए, शी हैज बीन लिविंग हेयर सिंस 1997। 1997 क्या है? एक फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है आप लोग का। क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम 1997, 2001, 2002, ये आपका क्या है? एकदम फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो यहाँ पर हम लोग सिंस का यूज किए। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है, शी हैज बीन लिविंग हर फॉर 2 ईयर। कितना? 2 ईयर, यानी कि 2 साल से रह रहा है। क्या रह रहा है? 2 साल से रह रहा है। तो यहाँ पर अब कोई फिक्स टाइम नहीं है, बल्कि यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर फॉर का यूज किए हैं। आगे चलते हैं। सिंस के बाद आगे अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि किसके साथ किसका हम लोग यूज करते हैं और किसके साथ किसका हम लोग यूज नहीं करते हैं। जैसे कि इन्वेस्टिगेट के साथ कहीं भी आपको इनटू दिखे ना, तो उसको आपको गलत माना है, क्योंकि इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू का यूज नहीं होता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू यूज नहीं होता है, इंक्वायरी के साथ इनटू यूज होता है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेट इनटू गलत है, इंक्वायरी इनटू आप लोग का सही है। रिटर्न के साथ बैक का यूज नहीं होगा, बल्कि कम के साथ बैक का यूज होगा। ठीक, कोप के साथ अप नहीं आएगा, कोप के साथ क्या आएगा? विथ आएगा। ऑर्डर के साथ फॉर नहीं आएगा, आस्क के साथ फॉर आएगा। ठीक, और यहाँ पर अप्रोच के साथ जो है टू आप लोग का नहीं आएगा। कहीं भी आप लोग को ये सारा चीज़ देखने को मिले तो आप लोग को इसको याद रखना है कि इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आएगा, बल्कि इंक्वायरी के साथ इनटू आप लोग का आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर अप्रोच के साथ आप लोग कहीं भी टू देखने को नहीं मिलेगा, वो आप लोग का रॉन्ग हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर है ऑफ का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? अलगाव के लिए करते हैं। किसके लिए? अलगाव के लिए। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के माध्यम से आप लोग देखिए, कीप द डॉग ऑफ द चाइल्ड। डॉग को जो है वो चाइल्ड से हमेशा दूर रखना चाहिए, हमेशा क्या रखना चाहिए? अलग रखना चाहिए। ठीक, आगे है यहाँ पर इन और ऑन के बारे में जानते हैं कि इन और ऑन। ठीक, इन की बात करें तो इन का हम लोग यूज करते हैं मंथ, ईयर के साथ। जैसे कि इन अगस्त, ये क्या हो गया? मंथ हो गया। अगस्त क्या है? एक मंथ है, तो मंथ के साथ हम लोग इन का यूज करते हैं और ईयर के साथ भी हम लोग इन का यूज करते हैं। जैसे कि 2025, इसके पहले हम लोग इन प्रीपोजिशन हम लोग इसके साथ यूज करेंगे। ऑन की बात करें तो ऑन जो यूज करेंगे प्रीपोजिशन, वो डे और डे के साथ हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, सैटरडे के पहले हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का यूज किए। और 9 जुलाई ये आपका क्या है? एक डेट है, तो इसके पहले भी हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का यूज किए। इसको आप लोग याद जरूर रखिएगा। आगे बात करें एट जो प्रीपोजिशन है, इसका हम लोग कहाँ यूज करेंगे कि एट का इस्तेमाल स्पेसिफिक समय के लिए होता है। क्या होता है? किसी स्पेसिफिक समय के लिए होता है। जैसे कि एट नाइट, एट नून। ठीक, यस्टरडे, टुडे, टुमारो के बाद हम लोग प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। किसके? यस्टरडे, टुडे, टुमारो के बाद प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे है इन के प्रयोग के बारे में। अभी आप लोग को इन के प्रयोग के बारे में बताए थे। अब यहाँ पर इन और एट का अलग प्रयोग है। जैसे कि इन का प्रयोग बड़ी जगह के लिए होता है, जबकि एट का प्रयोग छोटी जगह के लिए होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आई लिव एट पटना इन बिहार। पटना क्या है? एक छोटा सा जगह है, राजधानी है। पटना क्या है? बिहार की राजधानी है, जो कि बिहार के अंदर आता है। बिहार के अंदर आता है तो छोटा ही ना हुआ। और बिहार क्या है? एक पूरा राज्य हो गया। इसके अंदर टोटल 38 जिले आते हैं, अलग अलग जिले आते हैं, तो बिहार अब क्या हो गया? बड़ा हो गया। ठीक, तो बड़े जगह के लिए हम लोग इन का यहाँ पर यूज किए। देखिए, बड़े जगह के लिए यहाँ पर हम लोग इन का यूज किए और छोटे जगह पटना जो है उसके लिए हम लोग एट का यूज किए।
अभी आप लोग कुछ देर पहले हम लोग बाइक के बारे में बताए थे, बाइक के बारे में। यहाँ पर देखिए कि बाइक का हम लोग जो यूज करते हैं, किसी व्हीकल के साथ हम लोग बाइक का यूज करते हैं। कोई भी व्हीकल जैसे कार, बस, बाइक, इसके साथ जो है हम लोग बाइक का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में आई एम गोइंग बाई बस, ठीक। तो बस क्या है, एक व्हीकल है और इसके साथ हम लोग बाई आर्टिकल का हम लोग यूज किया, ठीक। आगे चलते हैं। तो यही था हमारा टोटल आपका प्रीपोजिशन का टोटल आपको क्लास करा दी। जितने भी इंपॉर्टेंट आप लोग के कॉन्सेप्ट हैं वो सभी आप लोग को हम करा दिए, ताकि आप लोग के जो रिटन एग्जामिनेशन है उसके लिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहे, कोई आप लोग का क्वेश्चन इसमें से छूटे नहीं। बाकी इस क्लास का PDF आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कल संडे है, तो संडे को आप लोग को हम 6 नंबर का प्रैक्टिस क्लास करवाने वाले हैं। तो कल की क्लास में आप लोग जरूर आइएगा। और ये क्लास कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस क्लास अच्छा लगा होगा तो वो आपको क्लास को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं कल के क्लास में। कल के क्लास में आप लोग जरूर आइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।